कॉन्टिन्यूटी अर्थात निरंतरता। इस शब्द को आपने सुना ही हो। साथियों, शब्द बहुत ही गूढ़ मायने रखता है। शायद आपने वाल्मीकि का नाम सुना। वही ऋषि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की। वही ऋषि वाल्मीकि जो पहले चोर हुआ करते थे, परंतु राम नाम की निरंतरता के कारण वे प्रकांड विद्वान में महर्षि की उपाधि प्राप्त की और आज हमारे और आपके बीच अमर निरंतरता। आपने इसके सापेक्ष दोहा भी सुना होगा। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात से सिल पर पड़त निशान। अर्थात लगातार बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वत्ता को प्राप्त कर लेता है। ठीक वैसे जैसे पत्थर पे यदि आप रस्सी लेकर घिसते रहो तो एक दिन ऐसा आएगा कि वह पत्थर टूट जाएगा या उस पर निशान पड़ जाएगा। ये निरंतरता की देन है, कॉन्टिन्यूटी की देन है। लगातार एक कार्य को करते रहने का रहस्य है। साथियों नमस्कार, मैं रमेश रतन एक बार पुनः आप सबके बीच उपस्थित हूँ। हमारे अंदर जो अकर्मण्यता है, हम जो अपने मन के द्वंद्व में फंसे हुए हैं, जो आर्थिक आज़ादी हमको चाहिए, जो इनकम हमको चाहिए, हम ले नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कॉन्टिन्यूटी नहीं है, हमारे अंदर निरंतरता नहीं है। यदि हम किसी कार्य को करने जाते हैं तो एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद हमारे अंदर एक नेगेटिविटी भरने शुरू हो जाती है। नकारात्मक विचार आना शुरू कर देते हैं और उन विचारों के कारण हम इतने अपाहिज हो जाते हैं कि उस काम को करना धीरे धीरे छोड़ देते हैं। और इसका परिणाम यह होता है कि उस काम में हम जहाँ निपुण होने वाले थे, अनभिज्ञ सा रह जाते हैं। जरा विचार कीजिए, तनिक सोचिए कि जो वेद पुराण का ज्ञाता हो, क्या उसको एक दिन में वेद पुराण का ज्ञान मिल गया होगा? क्या कोई डॉक्टर बना है तो क्या एक दिन, 1 महीने, 2 महीने में उसको डॉक्टर की डिग्री मिल गई? नहीं मित्रों। कोई डीएम बना है, कोई कलेक्टर बना है तो उसके पीछे कई सालों की मेहनत है उसमें, जो अनेक विषयों को बार बार दोहराता है, पढ़ता है रात में जाग कर। जब हम सो रहे होते हैं, वे विद्यार्थी जिनको डीएम बनना है, एसपी बनना है, जो अपना लक्ष्य तय कर चुके हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचना है, तो जाग कर पढ़ते हैं, कम खाते हैं, कम पीते हैं और उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं। और उनके निरंतर कार्य करने की वजह से एक दिन ऐसा आता है कि जिस मंजिल की वो चाहत रखते हैं
उस मंजिल की अंतिम सीढ़ियों पर उनका कदम जाकर रुकता है। साथियों, मैं आपसे क्या कहूँ, हमारे जीवन का एक दूसरा पहलू है, गलत लोगों की संगत। जब भी हम किसी कार्य को करने जाते हैं तो दो तरह के लोग मिलते हैं। एक ऐसे लोग जो कहते हैं कि ठीक है भाई, तुम ये काम करो, तुमको ईश्वर इसमें सफलता दे। लेकिन दूसरे वे लोग मिलते हैं जो आपका पैर पकड़कर खींचना चाहते हैं, आपको होपलेस करते हैं, आपको सफल होना नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि आप सफल हो जाएं। तो आप ऐसे लोगों से कैसे निपटेंगे? इन लोगों का आप उत्तर कैसे देंगे? आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प है, सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प है, और वो है कंटिन्यूटी। जो चाहे आप कार्य चुन लीजिए, जो चाहे सेक्टर आप सेलेक्ट कर लीजिए, कि आपको जो अच्छा लगे उस सेक्टर में जाइए, उस कार्य को चुनिए और लग जाइए, और तब तक लगे रहिए जब तक कि उस कार्य में आप दक्ष न हो जाए। तब तक करते रहिए जब तक उस कार्य में आपको महारत न हासिल हो जाए। मित्रों, आज आपने मेरी बात को मान लिया ना, तो आने वाला समय आपकी पूजा करेगा। आपके बच्चे, आपकी पीढ़ियां, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके मित्र आपके चारों तरफ घूमेंगे, आपकी सफलता को देखते ही। आपके पास जो धन, वैभव, यश आएगा, उसके कारण एक क्षण के लिए जरा सोचिए, यदि आप किसी कार्य को चुनते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं, नहीं करते हैं और जीवन भर असफल ही रहते हैं, आपके पीछे कौन जाएगा? आपके साथ कौन खड़ा होगा? कोई समस्या आएगी तो लोग आपसे दूर भागेंगे, पैसे की आवश्यकता होगी तो लोग मुंह फेरना शुरू कर देंगे। देखेंगे कि फला आ रहा है, आप आ रहे हैं तो सोचेगा कि पैसा मांगने आ रहा है, मुंह फेर कर रास्ता बदल लेंगे लोग। ऐसा मत करो मित्र। आप यदि लगे हैं तो लगे रहिए। विशेषकर मैं उन साथियों से कहता हूँ जो साथी नेटवर्क मार्केटिंग को अपना कैरियर सेलेक्ट किए, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में अपना कदम रख लिया है, उनसे विशेष रूप से प्रार्थना करता हूँ, सौभाग्य बनाइए उस व्यक्ति का। ईश्वर से आप बार बार प्रे कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग जैसे महान बिजनेस में ज्वाइन कर चुके हैं। कंपनी कोई भी हो, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता कि आप सफल होंगे कि नहीं होंगे। इतना जरूर है कि जब भी आप किसी कंपनी को सेलेक्ट करें, ज्वाइन करें, तो मेरी कुछ बातों को ध्यान जरूर कीजिएगा। पहली बात, कंपनी की प्रोफाइल जांचिए, परखिए, कंपनी कैसी है, कब ये एफिलिएट हुई, इसके पीछे इसका बैकग्राउंड क्या है, कंपनी के जो एमडी हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है, तमाम तरह की बातें। दूसरी बात, कंपनी किन किन सेक्टर में काम करती है, जिन सेक्टर में काम करती है वो सेक्टर कितना टिकाऊ है, हमारे और आपके बीच उन सेक्टर के प्रोडक्ट आते हैं कि नहीं आते। और तीसरी बात ये कि मित्र, उस कंपनी की जो प्रोडक्ट हैं हमारे और आपके जनमानस के लिए कितने फायदेमंद हैं। यदि कंपनी के प्रोडक्ट हमारे लिए, आम लोगों के लिए,
उनके पास क्वालिटी है, रिलायबिलिटी है, तो निश्चित रूप से आप जिस कंपनी में जुड़े हो दिल खोल कर काम कीजिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें न तो एजुकेशन चाहिए, न तो कोई बहुत बड़ी पूंजी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपकी लगन चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए, आपका जुनून चाहिए। और वह आएगा कहाँ से? निरंतरता से। निरंतरता से काम कीजिए और देखिएगा हर एक क्षण आप में जब इम्प्रूवमेंट होगा तो आप अंदर से मजबूत होंगे, लीडर बन जाएंगे। और मित्रों, जिस दिन आप लीडर बन गए तो आप अपने नीचे लीडर पैदा कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस लीडर बनने और बनाने का बिजनेस है। जिस दिन आप इसको आधार बना लिया, जिस दिन आपने मेरी इस बात को अपने पल्लू से बांध लिया, आने वाला समय आपका होगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।